नमस्कार, आप देख रहे हैं द बम्बाट और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भट्ट। हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत में निहित समस्याओं के ऊपर एक नजर डालेंगे। रोजाना एक समस्या से आपको रूबरू करवाएंगे, भारत की प्रमुख समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे। कहते हैं कि समाज जैसे जैसे जितना अधिक गत्यात्मक और परिवर्तनशील होता है, समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। समाज का ताना बाना बेहद अधिक जटिल है और इसकी एक इकाई में जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो स्वतः ही दूसरी इकाई में भी वो समस्या अपना प्रभाव डालना शुरू करती है और एक समस्या बढ़ जाती है। इन समस्याओं का समाज के ऊपर प्रभाव क्या होगा और कैसे ये रिएक्ट करेंगी, ये सब इनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। विभिन्न युगों में सामाजिक रूप से परिवर्तन अलग अलग प्रकार से हुए। समाज में परिवर्तन अलग अलग स्वरूप में होते हैं और अलग अलग प्रकार से होते हैं और वो समाज के ऊपर एक समस्या भी डालते हैं और समाज के ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसी तरह सामाजिक रूप से बदलते समाज ने, अति तीव्र गति से बदलते समाज ने और अति तीव्र रूप से आधुनिक होते हुए समाज ने बहुत इन समस्याओं को तीव्र गति से आमंत्रण दे दिया है। इन तीव्र गति से दिए गए आमंत्रणों से कई बार जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन जटिल समस्याओं पर कैसे क्या रिएक्शन होता है वो हम देखते हैं। इसी कड़ी में हम भारत की समस्याओं में आज प्रमुख रूप से एक सबसे बड़ी समस्या के ऊपर बात करेंगे। वो समस्या है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि लगातार एक बड़े रूप में चलती जा रही है। भारत में सामाजिक रूप से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है जो वार्षिक रूप से 1% की दर से लगातार बढ़ रही है। भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि 1.4 अरब के आसपास हो चुकी है। वहीं हम बात करें तो 2025 तक यह संख्या 1.5 अरब तक हो जाएगी जो लगातार पछाड़ रही है। ये जो समस्याएं हैं, ये जो उत्पन्न होती हैं, इन्हीं समस्याओं पर कोई राजनेता बात नहीं करते। कोई भी नेता, राजनेता, कोई भी इन विषयों पर बात करना ही नहीं चाहते। ये कितने आडंबर की बात है, हमें सोचने समझने की बात है कि हम आधुनिक रूप से जनरेट हुई इन समस्याओं के बारे में कभी बात ही नहीं करते। हमारी समस्या ही अलग रूप से चली जा रही है। जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी उसी प्रकार से समाज में शिक्षा के लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने विद्यालय सरकारें स्थापित नहीं कर पाएंगी। यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो एक स्तर पर जाकर के जगह की कमी हो जाएगी। उस जगह की कमी को कैसे परिपूर्ण करेंगे? आधुनिक समाज ने यह तो तय कर लिया कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल की तरह मंजिलें बनाई जाएंगी और उनमें लोग घोंसलों की तरह रह लेंगे। लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उन घोंसलों की जीवन स्थितियां क्या है। जनसंख्या वृद्धि से एक बड़ी समस्या का आगमन हो सकता है। वो समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी लगातार भारत में बढ़ रही है। जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है उसी प्रकार से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या वृद्धि को यदि रोका जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। सरकारों को सोचना चाहिए कि इस जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। ये सोचना होगा सरकारों को कि जनसंख्या वृद्धि से आने वाले समय में देश में कितनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये हमारे सोचने की भी बात है और सरकारों को भी सोचने की बात है। अनर्गल मुद्दों पर बात ना करके यदि सरकार बात करे एक समस्याओं पर, इन समस्याओं के निराकरण पर, तो इस देश में बहुत कुछ चीजें बदली जा सकती हैं।
हम बात करें कि चीन की जनसंख्या बेहद रूप से अधिक है, लेकिन वहां के लोगों ने और वहां की सरकारों ने अडेप्ट किया है कल्चर को। वो कल्चर था चारों तरफ एक सिस्टम बनाना, उस सिस्टम के तहत काम करना और उस सिस्टम के अनुरूप ढलकर काम करना। और चाइना उभरा एक बड़ी शक्ति बनकर। चाइना में युवाओं को रोजगार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यूटिलाइज किया इस चीज को, उन्होंने देखा, समझा और इस चीज को कंट्रोल वो नहीं कर पाए तो उन्होंने उस चीज को प्रयोग में लाना शुरू किया। कहते हैं कि आपदा को अवसर बना लेना चाहिए। चाइना ने वैसा ही किया। चाइना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि, लेकिन चाइना ने इसका सही इस्तेमाल किया। चाइना के लोग समझदार हुए, चाइना की सरकारें समझदार हुई और उन्होंने इस बढ़ती जनसंख्या को एक बेहद अच्छे रूप से लिया और वो एक शक्ति बनकर उभरे। लगातार भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। ये वृद्धि वार्षिक रूप से 1% तक बढ़ती जा रही है। एक अनुमान लगाया जाए तो 2050 तक ये जनसंख्या वृद्धि 5 अरब के आसपास हो जाएगी। इस जनसंख्या वृद्धि को किस तरह से रोका जाए, ये हमें, तुम्हें और इस समाज को और भारत की सरकारों को सोचने का एक विषय है। यदि इनको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में शिक्षा की समस्या होगी, आने वाले समय में स्वास्थ्य की समस्या होगी, आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या होगी। भारत की बढ़ती जनसंख्या बहुआयामी रूप से प्रभाव डाल रही है, जो अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रही है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को भी एक बड़ा नुकसान करती है। जैसे पेड़ों का कटना, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो लोगों को रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत होगी, जिसमें लकड़ी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। जनसंख्या वृद्धि इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है कि आने वाले समय में इस विश्व के सामने एक संकट आने वाला है। वो संकट होगा कपड़ों का। जो कपड़े हम और तुम पहनते हो वो कपड़े कहीं ना कहीं तो बनते होंगे। इस जनसंख्या वृद्धि के चक्कर में कई बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारा कपड़ा बनाती हैं और उस कपड़े को एक नए चलन के साथ पेश करती हैं। वो चलन कुछ समय के बाद खत्म सा हो जाता है। उस चलन के बाद उस कपड़े का क्या किया जाता है, कभी आपने सोचा है? भारत में या यूं कहूं कि विश्व में इतना कपड़ा बिकता है, उस कपड़े को पहनने के बाद, उस कपड़े का फट जाने के बाद, उस कपड़े के खराब हो जाने के बाद उस कपड़े का किया क्या जाता है? आखिर उसको जलाया जाता है, जिससे वातावरण को हानि होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये चीजें कहां तक सही है, कहां तक उचित है? क्या जरूरत नहीं है जनसंख्या वृद्धि को रोकने की? या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को यदि हम सही ढंग से उपयोग में लेवें तो हम एक बड़ी शक्ति भी बन सकते हैं। जैसे कि हम उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हम इन चीजों से बहुत सारी चीजों में बहुत सारी कार्य प्रणालियों को अडेप्ट करके और भारत को एक नई ऊंचाई भी दे सकते हैं। हम इस पूरे बुनियादी ढांचे को बदल सकते हैं इस जनसंख्या के साथ, लेकिन उसके लिए हमें एक अनुशासनात्मक रूप से रहकर एक मेहनती सामाजिक नागरिक बनना होगा। उस सामाजिक नागरिक के कर्तव्य जो हैं, उन कर्तव्यों को समझना होगा, उन कर्तव्यों के बारे में बात करनी होगी। भारत एक ऐसा देश है जिसकी छवि एक बहुत ही मेहनतकश लोगों में की जाती है और भारत लगभग हर साल 1% वृद्धि भी कर रहा है।
तो इस वर्दी को क्या हम कहीं अन्य सही चीजों में नहीं लगा सकते, या हमें लगाना नहीं चाहिए? अब देखना यह होगा कि ये सरकारें और हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं। हम उद्यम को एक रास्ता बनाते हैं या फिर कोई एक दूसरी चीज बनाते हैं जिसके जरिए हम सभी देशों को पछाड़ सकें और विश्व में नंबर 1 की स्थिति को बटोर सकें। सरकारों को नागरिक समूहों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कई रणनीतियां बनानी चाहिए और टिकाऊ नीतियां तैयार करनी चाहिए, जिसके जरिए एक एकीकृत का भाव हो और समाज में सामाजिक एकीकरण हो, जिसके जरिए इस बढ़ती जनसंख्या का भी फायदा उठाया जा सकता है। यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर और समाज में एकीकरण लाकर काम करे तो आने वाले समय में पर्यावरण को भी मद्देनजर रखते हुए कई कार्य ऐसे हैं जिनको किया जा सकता है। सरकारों को एक ढांचा इस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे कि समाज में समग्रता हो। भारत केवल एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाकर ही बढ़ती आबादी के लिए न्याय संगत और सतत विकास हासिल कर सकता है, जनसंख्या की बदलाव का लाभ उठा सकता है। आज की इस कड़ी में इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त पर एक नई कड़ी के साथ, एक नई समस्या के साथ। उसका समाधान, वो समस्या क्या है, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं और उसका फायदा हम किस प्रकार से उठा सकते हैं। ये बात एक बार आप सोचना जरूर कि क्या हम चीन को पछाड़ नहीं सकते? उसकी भी तो जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। धन्यवाद।